है। फिर कह रहे हैं कि अन्नाशय। अब ये आशय जो है ना, जीने की आशा, ये मानव में आई कैसे, है ना। तो बता रहे हैं कि पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीवावस्था, ये भ्रूण रूप में पदार्थ अवस्था से है। तो कहते हैं कि अन्नाशय होता है, मतलब ग्रहण विसर्जन क्रिया होती ही है ना। फिर वो प्राणाशय, मतलब श्वसन प्रश्वसन क्रिया के आधार पर प्राण कोशिकाओं में चयन क्रिया होती है, कोशिका को पुष्ट रखने के अर्थ में, है ना। इसलिए पुष्टि जो है ना परंपरा है, शोषण जो है वो परंपरा नहीं है। इस ग्रहण विसर्जन क्रिया को अन्नाशय बोलते हैं। जैसे कोई भी प्राण कोशिका अपने पोषक तत्वों को ग्रहण करती है ना, तभी तो उसकी पुष्टि बनी रहती है। उसमें फिर जीने की आशा, जीवों में जीने की आशा है। मानव में मानसिकता पूर्वक आशय संपन्न होता है। तभी व्यक्तिवादी मानसिकताओं के साथ है, उसके जीने की आशा भी पूरी नहीं हो रही है। सुख पूर्वक जीने की तो छोड़ ही दो। पुष्टि परंपरा है। ये जो ग्रहण विसर्जन क्रिया है ना, अन्नाशय भी क्या है, सक्षमता को बनाए रखता है। किसकी? परमाणु की। अन्नाशय का मतलब कि जो प्रेरणा है सहअस्तित्ववादी, उसकी सक्षमता को बनाए रखना, है ना। तो पोषण परंपरा है, शोषण परंपरा नहीं है। व्यक्तिवादी चयन होगा, जब रुचि मूलक चयन होगा, है ना, जब संवेदनाओं के आधार पर चयन होगा तो पोषण नहीं होगा, है ना। जब मूल्यों के आधार पर, संबंध के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर चयन होगा, तभी पोषण क्रिया संपन्न होगी। तो बौद्धिक नियमों की स्वीकृति में मानसिकता का पोषण होता है, सामाजिक नियमों की स्वीकृति से संबंधों का, परिवारों का पोषण होता है, और प्राकृतिक नियम पूर्वक प्राकृतिक संबंधों का पोषण होता है। इन तीनों पोषण के साथ ही पुष्टि क्रिया प्रमाणित होती है। इससे कम में मानव परंपरा तो प्रमाणित होने वाली नहीं। ठीक है, आप प्रश्न उत्तर